क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें क्या कह रहा है। c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 और हमें f की वैल्यू बतानी है। तो देखो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाना, डिवाइड में मल्टीप्लाई में, प्लस में माइनस में, वो वाला है। तो ये है, तो इस वैल्यू को हम इस साइड ले आए, इसको इधर रख लिया और उसको उधर रख दिया उठा के, बस इसको इधर इसको इधर। तो f/9 f माइनस 32 इज इक्वल टू c, ये वैल्यू थी। तो ये 9 डिवाइड में है 5, मल्टीप्लाई में उधर जाके उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में 5 आ गया। तो ये हो गया 9/c। अब ये माइनस 32 इधर प्लस में है, उधर ले गए तो माइनस में है, उधर ले गए तो प्लस में हो जाएगा। तो f की वैल्यू आ जाएगी 9/fc प्लस 32, सी ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल ईजी था। 13 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2/3 ऑफ ए नंबर एंड 1/5 ऑफ सेम नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। देखो यह कह रहा है वो नंबर निकालो, अगर उसका 2/3 कर दें उस नंबर का और 1/5 करके उन दोनों को ऐड कर दें तो वो 13 के इक्वल आए। देखो हमने मान लिया वो नंबर x है, तो अगर इसका 2/3 कर दें इस x का और 1/5 कर दें इस x का और दोनों को ऐड कर दें तो किसके इक्वल आएगा, 13 के। अब देखो एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का कितना आ जाएगा, 15। तो 3 को यहाँ करेंगे तो 5, 5 2 जा 10x और 5 को करेंगे तो 3 और ये 3x, ये आ गया 13। अब देखो 10x और 3x 13x और ये 15 यहाँ डिवाइड में था, उस साइड किस में चला गया, मल्टीप्लाई में। 13 और 15 की मल्टीप्लाई 195। अब देखो 13x इज इक्वल टू 195। अब x मल्टीप्लाई में है 13 के, तो 13 मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो इसके डिवाइड में आ गया, तो 13 को 195 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी a। अगला 14 का देखो, इसमें भी इक्वेशन दे रखी है क्या, x माइनस 4 इज इक्वल डिवाइड बाई 3 माइनस 2x प्लस 1 इज डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और हमसे वैल्यू पूछ रखी है x की। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू पूछ रहा है। तो x माइनस 4 डिवाइड बाई 3 था, तो ये है 5, इसको इधर ले आए, ये यहाँ प्लस में था, इसको इधर ले आए तो माइनस में हो गया ये। और ये जो माइनस 2x प्लस 1/6 था, इसको उधर ले गई, ये प्लस का हो गया 2x प्लस 1/6। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या किया हमने, बस इस टर्म को उठा के इधर ले गए और इस टर्म को उठा के इधर ले आए। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6 और 6 एलसीएम लिया तो 3 को करेंगे तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म के साथ, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी हमने इस टर्म के साथ और ये एज इट इज़ लिख दी। तो देखो अब 6 तो एज इट इज़ नीचे और 2 की मल्टीप्लाई कर दी इससे 2x माइनस 8 और इसकी 15x और माइनस का 3 और 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ भी डिवाइड में 6 है और यहाँ भी डिवाइड में 6 है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। माइनस का 15x प्लस का 2x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 13x और 8 और माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 11 हो जाएगा, ये 2x प्लस 1। अब माइनस का 13x है, 2x इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। 2x को माइनस 13x तो था ही, 2x और ले आए, माइनस माइनस दोनों को ऐड कर देंगे और निशान किसका आ जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा। अब ये माइनस का 11 था, उस साइड जाके प्लस का 11, इधर प्लस का 11 और 1 पहले ही था तो कितना हो गया, 12। अब x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 15 है, ये मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, 12 डिवाइड बाई 15 माइनस का। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 और माइनस का 4/5 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू है वो माइनस की 4/5 आ जाएगी, जो डी ऑप्शन में है। ये ऐसे मत कर देना, माइनस 15x है तो उस साइड माइनस 15 मल्टीप्लाई में है x के, ठीक है, उस साइड जाके ये प्लस डिवाइड में होगा यहाँ माइनस 15। 15 का क्वेश्चन देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर से जो डिनोमिनेटर है वो 3 ज़्यादा है और अगर 2 ऐड कर दे दोनों में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो 2/3 के इक्वल हो जाएगी। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है। तो देखो हमने मान ली जो फ्रैक्शन है वो क्या है हमारी,
ऊपर न्यूमिनेटर मान लिया हमने x है, तो डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है तो x प्लस 3, ये इससे 3 ज़्यादा है तो x प्लस 3 मान लेंगे इसको, x है ये, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब ये कह रहा है दोनों में, न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो किसके इक्वल आएगा, 2/3 के। x प्लस 2 कर दिया और x प्लस 3 प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, 2/3 के। ये दे रखा हमें, अब सोल्व कर दो इसको, x प्लस 2 था और x प्लस 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 और इज इक्वल टू 2/3 है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 6, ये इधर कर दिया इसकी मल्टीप्लाई और इसको उधर ले गए मल्टीप्लाई में x प्लस 5, तो अब 2 की इससे करेंगे तो 2x प्लस 10। अब देखो ये 2x है, इसको इधर ले आए, 3x 2x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस 2x, और 6 को उधर ले गए, ये माइनस हो जाएगा 10 माइनस 6, तो 3x में से 2x गया तो x और 10 में से 6 गया तो 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो नीचे वाले की क्या आ जाएगी, x प्लस 3, 3 और ऐड कर दो 7, 4/7, तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 4/7, जो आपके बी ऑप्शन में है। 16 का देखो, 144 बीड्स वर शेडेड इक्वली अमंग सम चिल्ड्रन। ये कह रहा है जो 144 बीड्स होते हैं मोती टाइप्स के, कुछ माला के मन के टाइप्स के होते हैं, वो कुछ बच्चों में बांटे गए हैं और 3 जो चिल्ड्रन हैं वो कम हो गए, तो ईच चाइल्ड जो प्रत्येक बच्चा है उसको 16 मन के मिले हैं। तो बताओ चिल्ड्रन कितने थे, देखो 144 थे मन के, या मोती लगा लो, वो कितने थे 144। तो फिर ये कह रहा है जब 3 बच्चे कम हो गए ना, तब जब बांटे गए तो वो 16 के इक्वल आ गए, तो टोटल बच्चे कितने थे, तो मान लो प्रेजेंट में जो चिल्ड्रन थे वो कितने थे, x थे। अब 3 बच्चे कम हो गए तो अब चिल्ड्रन कितने हैं, x माइनस 3 है, क्योंकि 3 बच्चे तो कम हो गए। अब ये टोटल मन के कितने थे 144, अब x माइनस 3 बच्चों में बांटे गए तो किसके इक्वल आ रहे हैं 16। ये दे रखा है कि जब 3 बच्चे कम हुए तो उसके पास 16 मन के आ रहे हैं, तो 144 को किससे डिवाइड कर दिया, x माइनस 3 से, इज इक्वल टू 16। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 144 इसकी क्या कर देंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 144, क्योंकि 16 के नीचे क्या है 1 है, तो इसकी 144 और 16 की x माइनस 3 के साथ, तो 16x माइनस 48, 144। अब देखो ये माइनस का 48 है, इधर आकर प्लस का 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16x। जब इसको ऐड करेंगे 144 प्लस 48 तो 192 आ जाएगा, इधर 16x। अब 16x किस में है, x के 16 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी, यानी स्टार्टिंग में बच्चे कितने थे 12, जो हमारे सी ऑप्शन में है। 17 का देखो, इसमें क्या दे रखा है, हमें सॉल्यूशन बताना है किसका, इक्वेशन का, 5/3 माइनस 2/x इज इक्वल टू 8/x। देखो ये बिल्कुल इजी है, ये 2x इधर माइनस 2/x इधर माइनस में है, उधर लेके जाएंगे प्लस में, हो गया 8/x प्लस 2/x, तो x एलसीएम आ गया, 8 और 2 10 आ गया, 10/x आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी ये है ना और इसकी, तो 5 की और x की करेंगे तो 5x, और 3 की और 10 की करेंगे तो 30, तो x कितना आ जाएगा, 5 इधर डिवाइड में जाएगा 6, जो हमारे डी ऑप्शन में है। 18 का क्वेश्चन भी सेम है, इक्वेशन को सोल्व करना है, तो देखो इधर लिखेंगे हम इक्वेशन हमारी, 3y प्लस 4/2 प्लस 2y माइनस 5/3 इज इक्वल टू 31/2 है। तो इसका 2 और 3 का एलसीएम लिया हमने 6 एलसीएम लिया, तो 2/2 का डिवाइड करेंगे 3 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन से, फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन से, आगे एज इट इज़ लिख दिया। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसका, 3 3 जा 9y, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4y और माइनस का 10, नीचे 6 है 31/2। अब 9 और 4 को ऐड किया तो 13y, और 12 में से 10 गया तो 2/6, 31/2। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 13 2 जा 26y, 2 2 जा 4, 31 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 186 आ गया, 6y। अब ये 4 इधर प्लस का था, उधर माइनस में जाके 182, और y की वैल्यू निकालनी है तो ये 26 चला जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा तो ये
जब 2 से काटा तो 13 पे कटा और ये 91 पे, फिर 13 को 91 से काटेंगे तो 7 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 7, जो हमारे सी ऑप्शन में है। 19 का देखो क्या दे रखा है, 7x माइनस 5 और ब्रैकेट लगा रखा है x माइनस 7 माइनस 6 x माइनस 3 3x प्लस 1। देखो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर इस करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और फिर बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम सबसे पहले। तो देखो कैसे करना है, ये सोल्व करते जाना है और लिख देना है। देखो ये था, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले x माइनस 3 और ये 6 है, 6 को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे -6 की और -3 की तो +18। हम देखो बाकी एज इट इज़ लिखना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट के बाहर जो है, छोटे ब्रैकेट के बाहर, इसको अंदर ले गए -6x कर दिया +18 कर दिया। अब इस करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। करली ब्रैकेट में क्या है, अब माइनस का 6x है और 7 और 18 25, यानी 25 माइनस 6x बचा इस ब्रैकेट में। देखो 7 और 18 को ऐड कर देंगे तो ये बचेगा। फिर माइनस बाहर है तो माइनस का 25 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा। जब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो +6x हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x है माइनस 5x 5, ये देखो 6x और x 7x, ये पहले इकट्ठा करके लिख दिया। x और 6x 7x माइनस 25। आगे जो भी एज इट इज़ है वो वैसा का वैसा लिख देंगे। फिर 5 को अंदर ले गए तो -35x माइनस और माइनस प्लस 25 माइनस और माइनस का 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 125 प्लस का ये 3x प्लस 1। अब देखो 7x माइनस 35x, 35 में से 7 गया तो माइनस का 28x, क्योंकि ये माइनस का था बड़े वाला, प्लस 125 3x प्लस 1। फिर देखो 125 में से -1 कर दिया और ये -28x था, ये उधर प्लस में चला गया तो अब 124 बचा। फिर 3x प्लस 28x 31x हो गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 124 डिवाइड बाई 31 किसके इक्वल आ गया, 4 के, यानी x की वैल्यू 4 आ गई, जो डी ऑप्शन में है। देखो ये खुद से करोगे ना, खुद से सोल्व करके देखोगे एक बार तो आ जाएगा आपको। सबसे पहले क्या करना है, छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर करली ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व करना है। 20 का क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखा है, x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 3। तो देखो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम सीधा। x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, x माइनस 3 था तो क्या करेंगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 2 के साथ x माइनस 3 की, x प्लस 3 के साथ x प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, एक्स की इसके साथ, फिर एक्स की -3 के साथ -3x, फिर -2 की एक्स के साथ -2x और -2 और -3 की +6, ऐसे ही इसको कर देंगे। फिर इनको सोल्व करेंगे तो -3x -2x -5x प्लस 6 और इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर 5x प्लस 6, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब -5x को उधर लेके जाएंगे तो 10x किसके इक्वल आ गया, 0 के, क्योंकि देखो 5x था, ये -5x था, उधर ले गए तो प्लस का 5x, इधर क्या बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया और इसको उधर ले गए तो 0 ही बचा। 10x इज इक्वल टू 0। अब x के मल्टीप्लाई में 10 है तो डिवाइड में जाएगा और 0 के मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 0। तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा x की वैल्यू।